आज जो आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं विच इज़ रिलेटेड टू गॉड, जिनका संबंध किससे है, गॉड से है। और ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं और ये हैं बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये है, जबकि हमें इन्हें रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। लेकिन अब हमको रटना नहीं पड़ेगा, अब हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। जिस तरीके से ग्रामर का कॉन्सेप्ट होता है उसी तरीके से वोकैब का कॉन्सेप्ट होता है। जो लोग रटते हैं, याद करते हैं, उनके लिए टफ, वो याद करेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। तो आज हम लोग को जो स्टार्ट होने जा रहा है वो स्टार्ट होने जा रहा है ऐसे वर्ड जिनका संबंध भगवान से होता है, गॉड से होता है, जो हमारे एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, प्री में आ चुके हैं और मेंस में आ चुके हैं। तो वर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा एक वर्ड होता है THE, समझिएगा, THE। ये वर्ड कभी भी अगर अकेला आता है तो इससे हम क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। तो ये होता है आर्टिकल होता है, तो ये होता है आर्टिकल। जब भी THE अकेला आता है, अलग आता है, किसी से जुड़कर नहीं आता, तो ये आर्टिकल होता है। ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसे हम एंदा बोलते हैं। तो ये आर्टिकल होता है। लेकिन जब यही THE किसी भी वर्ड में जुड़कर आ जाए, THE आ जाए, इसके पहले कुछ लिखा रहे या इसके बाद कुछ लिखा रहे, पहले या बाद कहीं पर भी कुछ लिखा रहे, तो इसका संबंध हो जाता है गॉड से हो जाएगा या किससे हो जाएगा, रिलीजन से हो जाएगा। जो गॉड होता है वही क्या होता है, रिलीजन होता है। जैसे हम कहते हैं, हमने कहा कि उन्होंने हमारे धर्म को बुरा कहा है, हम बदला लेंगे, हमारे धर्म को बुरा कहा। इसका मतलब धर्म को कोई बुरा कह रहा है तो इसका मतलब किसको, मम्मी को बुरा कह रहा है, पापा को बुरा कह रहा है, भाई को बुरा कह रहा है, बहन को बुरा कह रहा है, दोस्त को बुरा कह रहा है। नहीं, अगर धर्म को कोई बुरा कह रहा है इसका मतलब वो गॉड को, हमारे गॉड को बुरा कह रहा है। लोग यही समझते हैं जो है। तो इसका मतलब जो गॉड होता है वही धर्म होता है। कोई अगर हमारे गॉड को बुरा कह रहा है इसका मतलब वो धर्म को बुरा कह रहा है। तो ये माना जाता है कि जो गॉड है वही क्या है, रिलीजन है। तो कहीं पर भी अगर किसी भी शब्द में अगर THE वर्ड अगर जुड़कर अगर आ जाता है तो इसका संबंध रिलेटेड टू गॉड, इसका संबंध किससे हो जाता है, गॉड से हो जाता है, धर्म से हो जाता है, भगवान से हो जाता है। तो जैसे लिखा हो, जिस शब्द में THE शब्द आते हैं, जुड़कर आते हैं, अधिकांश शब्द का संबंध किससे होता है, भगवान से होता है, संबंध गॉड से होता है। कुछ एक्सेप्शन भी, अपवाद भी, जैसे हमने लिखा हुआ थर्मामीटर, THERMAMETER, थर्मामीटर। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, THE जुड़कर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या, थर्मामीटर आया हुआ है, जबकि क्या है, भगवान का मीटर है। नहीं तो कई ऐसे भी वर्ड आपको मिल जाएंगे जिनका संबंध भगवान से, THE लगा होगा लेकिन उनका संबंध भगवान से नहीं होगा। लेकिन जो मेजोरिटी वर्ड होंगे, मैक्सिमम जो वर्ड होते हैं, उनमें अगर THE लग जाता है उसका संबंध हो जाता है गॉड से, जिससे हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ हम वर्ड को जान लेते हैं, जिनमें से ये वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है। अगर किसी भी शब्द के पहले, किसी भी वर्ड के पहले मोनो आ जाए तो मोनो का मतलब होता है एक। किसी भी वर्ड के पहले क्या आ जाए, मोनो आ जाए, तो मोनो का मतलब होता है वन या एक होता है। किसी के वर्ड के, जैसे मोनोगेमी, तो मोनोगेमी का मतलब क्या होता है, एक शादी करना, तो मोनो वर्ड आ जाए, मोनो का मतलब होता है एक। किसी भी वर्ड में अगर पॉली लिख दिया जाए, POLY, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉलीटेक्निक, पॉलीगेमी, पॉलिनोमियल। तो पॉली वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा, पॉली का मतलब होता है कई। तीसरा वर्ड, किसी भी वर्ड के अंतिम में अगर IST आ जाए, कोई भी शब्द लिखा हो और उस शब्द के अंत में क्या लिख जाए, IST, तो समझ जाओ ये नाउन बन जाता है, कोई व्यक्ति बन जाता है। जैसे हमने बोला साइंटिस्ट। अब बताइए साइंटिस्ट क्या है, SCIENTIST, साइंटिस्ट। साइंस को जानने वाला क्या कहलाता है, साइंटिस्ट कहलाता है। इसका मतलब साइंटिस्ट होते क्या है, क्या बताइए, कोई एनिमल का नाम साइंटिस्ट है, किसी प्लांट का नाम साइंटिस्ट है, किसी इंसेक्ट का नाम साइंटिस्ट है, नहीं, ये क्या है, पर्सन। तो इसका मतलब किसी भी शब्द के अंत में या कुछ जिस शब्दों के अंत में IST लग जाता है वो होता है पर्सन। जैसे हमने बोला कार्डियोलॉजिस्ट, इसका मतलब हृदय रोग वैज्ञानिक, हृदय रोग के एक्सपर्ट। हमने बोला डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग के एक्सपर्ट। इसका मतलब जिस वर्ड के अंतिम में IST लग जाता है वो क्या बन जाता है, पर्सन बन जाता है।
तो कहीं पर भी, और एक बात और, जो IST लगाया जाता है वो किसी भी शब्द के ना स्टार्टिंग में लगाया जाएगा ना बीच में लगाया जाएगा। ये कहां पर लगाया जाएगा? बाद में लगाया जाएगा। कौन सा वर्ड? IST वाला वर्ड। अब देखिए साइंटिस्ट में IST कहां पर लगा हुआ है? स्टार्टिंग में लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है या लास्ट में लगा हुआ है? तो ये कहां पर लगा हुआ है? लास्ट। इसका मतलब IST वर्ड जो लगाया जाएगा वो कहां पर लगाया जाएगा? लास्ट में लगाया जाएगा। और तो जहां पर भी IST वर्ड लग जाएगा उसका मतलब हम क्या मान लें? किसकी बातें चल रही हैं? पर्सन की बात चल रही है। और इसमें लिखा हुआ THE, जहां पर भी जिस शब्द में THE जुड़कर आ जाएगा उसका संबंध किससे हो जाएगा? गॉड से हो जाएगा या भगवान से हो जाएगा। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको देखने जा रहे हैं। तो अब देख लिखा वन, वन का मतलब होता है आ पर्सन। जहां पर भी वन लिखा होगा आप मान लीजिए किसकी बात कर रहे हैं? आ पर्सन लिखा हुआ है। आ पर्सन हु का मतलब होता है जो। वन का मतलब क्या होता है? आ पर्सन। जहां पर भी वन लिखा होगा वन बराबर क्या मान लेंगे आप? आ पर्सन। जहां पर वन लिखा होगा वन का मतलब क्या होता है? आ पर्सन। वन हु बिलीव्स इन गॉड, समझिएगा, वन हु बिलीव्स इन गॉड। वन, वन का मतलब जो भी व्यक्ति, इसका मतलब व्यक्ति आ गया तो हमारे पास कौन सा वर्ड आ गया? IST। जहां पर कहीं भी अगर कौन सा वर्ड आ जाए, पर्सन का नाम लेगा तो हम क्या लिख देंगे? IST। और IST कहां पर लगाया जाएगा? शब्दों के लास्ट में लगाया जाएगा। हमने बोला यहां पे लगा दिया, हमने IST लगा दिया हमने। उसके बाद हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप गॉड की बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। गॉड की बातें चल रही हैं, हमने यहाँ पर IST लगा दिया। अब बातें किसकी चल रही हैं? गॉड की। तो बताओ गॉड के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? THE। हमने क्या लगा दिया? THE। क्या बन गया ये? थीस्ट। और थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक होता है। आस्तिक का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान वाला होता है, गॉड वाला होता है। तो गॉड वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? आस्तिक, थीस्ट होता है। तो हमने यहाँ पर IST लगा दिया और हमने बताया था भी जो जहां पर भी THE लग जाए उसका संबंध किससे होता है? भगवान से, गॉड से हो जाता है। तो ये क्या बन गया? थीस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वन। वन का मतलब क्या होता है? आ पर्सन। वन का मतलब क्या होता है? आ पर्सन। लिखा आ पर्सन। हु का मतलब क्या होता है? जो। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। इन गॉड, इन द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। अस्तित्व ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, मतलब भगवान में विश्वास, भगवान डज नॉट बिलीव, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, मतलब जो भगवान को नहीं मानता कि भगवान है ही नहीं। पर्सन है, किसकी बात चल रही है? पर्सन की बात चल रही है, वन की बात चल रही है। तो हम अंतिम में क्या लगा देंगे? IST लगा देंगे। बातें किसकी चल रही हैं? भगवान की बात चल रही है तो हम कौन सा वर्ड लगा देंगे? THE लगा देंगे। लेकिन इतने पे अगर लगा के रुक जाएंगे तो इसका मतलब तो हो जाएगा आस्तिक हो जाएगा। लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं? डज नॉट बिलीव। इसका मतलब बिलीव नहीं करता, भगवान वाला आदमी वो नहीं है। तो इसका मतलब एक शब्द होता है ए। अगर ये कई शब्दों, कुछ शब्दों के पहले अगर लग जाता है, ये उसी का विपरीत शब्द बन जाता है। जैसे हमने बोला मॉरल। मॉरल का मतलब क्या होता है? नैतिक। हमने लगा दिया अमॉरल। अब अमॉरल का मतलब क्या होता है? जो नैतिक ना हो। तो कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें अगर ए लगा दिए, जब उसी के विपरीत बन जाते हैं। तो यहां पर नॉट लिखा हुआ है तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। अब ये क्या बन जाएगा? अथीस्ट हो गया। और अथीस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक। नास्तिक कौन लोग होते हैं? जो भगवान में आस्था नहीं रखते, जो भगवान को नहीं मानते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। लिखा हुआ वन हु बिलीव्स। वन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन। तो पर्सन आया इसलिए हम क्या लगा देंगे? IST हमने लगा दिया। बातें किसकी चल रही हैं? गॉड की बात चल रही है। हमने क्या, कौन सा वर्ड लगा? THE लगा दिया। अब बताओ कितने भगवान को मानता है? यहां पर लिखा हुआ है वन। अब बताओ वन, वन के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड होता है? मोनो। जहां पर ही मोनो वर्ड लिखा होता है, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान को मानता तो है, लेकिन कितने भगवान को? एक भगवान को। अब एक के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? मोनो। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोनोथीस्ट। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक भगवान में आस्था रखता है, एक भगवान को मानता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोथीस्ट। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एकेश्वरवादी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, अगला वर्ड हमारा वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स।
वन हु, वन का मतलब अ पर्सन, जैसे ही पर्सन का नाम आया यहां पर हमने क्या लगा दिया, IST लगा दिया। अब उसके बाद बातें किसकी चल रही हैं, गॉड की, भगवान की, धर्म की बात चल रही, तो यहां पर हमने कौन सा वर्ड लगा दिया, THE लगा दिया। तो हमने थीस्ट लगा दिया। तो थीस्ट का मतलब तो होता है भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति। आस्तिक, आस्तिक वो भी होता है, आस्तिक ये भी होता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि पॉलीथीस्ट एक भगवान को नहीं मानते, वो कितने भगवान को मानते हैं, कई भगवान को मानते हैं। अब कई के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, पॉली। जहां पर पॉली वर्ड लिख किया था, पॉली का मतलब होता है कई, मेनी होता है, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो कई भगवान को मानता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीस्ट बोलते हैं। हिंदी में से क्या बोलते हैं, बहुईश्वरवादी बोलते हैं। तो बस वर्ड समझना, जहां पर भी व्यक्ति आएगा हम अंतिम में क्या लगा देंगे, IST। जहां पर भी गॉड आ जाएगा क्या लगा देंगे, THE लगा देंगे। जहां पर मेनी वर्ड आएगा तो क्या लगा, पॉली लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, पॉलीथीस्ट। अगला शब्द हमारे पास है वन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है, जैसे ही पर्सन नाम आया हमने क्या लगा दिया, IST लगा दिया। और ये सब सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ये सब सभी एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे ही पर्सन की बात किया, वन की बात की, हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर IST लगा दिया। जैसे गॉड वर्ड आ गया, यहाँ पर हमने गॉड के लिए कौन सा वर्ड लगा दिया, THE लगा दिया। अब बताओ ऐसा व्यक्ति जो कितने भगवान, क्या कहता है, जो भगवान को मानता तो है लेकिन उसका ये कहना है कि भगवान हर जहां पर मौजूद है, हर वस्तु में मौजूद है, हर जहां विद्यमान है। इसका मतलब एक शब्द होता है PAN, जहां पर भी PAN वर्ड लिख दिया था इसका मतलब होता है ऑल या एवरीवेयर। इसका मतलब क्या होता है, ऑल या एवरीवेयर। अब बताइए ऑल या एवरीवेयर, जैसे हमने बोला पैंडेमिक, पैंडेमिक एक महामारी जो अभी कोरोना की आई हुई थी, पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, वैश्विक महामारी, एक ऐसी बीमारी जो हर जहां पर फैली हुई है, एवरी प्लेसेस पे फैली हुई है। इसका मतलब PAN वर्ड जहां पर भी आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, हर जहां पर। अब बताओ एवरीवेयर के लिए मेरे पास कौन, एवरीथिंग या एवरीवेयर के लिए कौन सा वर्ड है, PAN। और भगवान के लिए कौन सा वर्ड है, THE। बातें किसकी चल रही, पस तो क्या हो जाएगा, पैंथीस्ट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रह्मवादी, इसे हिंदी में बोलते हैं जहां पर जो हर जहां पर जो ये मानता है कि हर जहां पर भगवान, उसे हम क्या बोलते हैं, पैंथीस्ट बोलते हैं, सर्वेश्वरवादी हिंदी में बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखा द स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन। समझिएगा, द स्टडी, अब पर्सन की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्टडी की बात कर रहा है। तो जहां कहीं पर भी स्टडी वर्ड आ जाएगा तो स्टडी के लिए हम क्या लगा देते हैं, लॉजी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लॉजी। जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो लॉजी वर्ड जहां पे भी लग जाता है, लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। अब बताइए हम अध्ययन तो कर रहे हैं, बायोलॉजी जीव विज्ञान का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान का अध्ययन नहीं, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, किसका, धर्म का अध्ययन कर रहे हैं या भगवान का अध्ययन कर। इसका मतलब भगवान के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, THE। अब देखो जब THE लगाएंगे तो शब्दों को हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो शब्दों को सेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, O। तो ये क्या बन जाएगा, थियोलॉजी। क्या बन जाएगी, ये थियोलॉजी। अगर कोई धर्म की विद्याओं का अध्ययन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, थियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, थियोलॉजी। अगला द गवर्नमेंट, जहां पर भी गवर्नमेंट वर्ड आ जाएगा वहां पर एक शब्द आ जाएगा क्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, स्ट्रेटोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी। जहां पर भी क्रेसी वर्ड आ जाए, क्रेसी का मतलब होता है शासन या तंत्र, गवर्नमेंट या रूल। विच इज द गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल। कौन सा वर्ड आ गया, फिर रिलीजन वर्ड आ गया। अब बताओ रिलीजन के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है, THE वाला वर्ड है। धर्म के लिए हमारे पास, गॉड के लिए या रिलीजन के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास है, THE। अब शब्दों को बैलेंस करने के लिए, सेट करने के लिए कि सही से इसका प्रोनाउंसिएशन हो पाए तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, O। तो क्या बन जाएगा, थियोक्रेसी। इसका मतलब ऐसा देश जहां का शासन कौन संभाल, किसके अनुसार चलता है, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से चलता है, धार्मिक रिलीजियस प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलता है। तो ऐसे देश को हम क्या, वैसे देश के तंत्र को हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी बोलते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया किसका एग्जांपल है, थियोक्रेसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, लिखा हुआ है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। अब यहाँ पे THE वाले वर्ड नहीं, और भी एक्स्ट्रा जो वर्ड हमारे एग्जाम में आते हैं उसके लिए कुछ वर्ड बता दें। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म, देखो ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं देखो पहला व्यक्ति जो भगवान को मानता है थीस्ट कहलाता है, जो नहीं मानता अथीस्ट कहलाता है, जो एक भगवान को मानता है मोनोथीस्ट कहलाता है, जो कई भगवान को मानता है
पॉलीथीस्ट कहलाता है। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति जो भगवान धर्म ही को नहीं मानता, कोई धर्म ही नहीं है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? PAGAN। अब इसको याद कैसे करोगे? तो PAG पागल समझ लो इसे, जो है पैगन को क्या समझ लो? पागल समझ लो। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी धर्म को नहीं मानता उसे हम क्या बोलते हैं? पैगन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम विधर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स। ऐसा टेम्पल जो सभी भगवान के लिए क्या कर दिया गया है? डेडिकेट कर दिया गया है। तो हमने बताया सभी वर्ड, ऑल वर्ड जहां पर भी आ जाएगा वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा? PN वर्ड आ जाएगा। जहां पर भी गॉड आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा? THE आ जाएगा। तो यहां पर क्या लगा गया? ON लग गया। अब आपको एग्जाम में आपको सिर्फ ऑप्शन दिखेगा, फोन आप टिक कर दोगे आप। PN वर्ड जहां पर भी लिख के आ जाएगा इसका मतलब होता है ऑल या एवरीवेयर या एवरी प्लेसेस। और जहां पर भी गॉड वाला वर्ड आ जाएगा वहां पर क्या लगती? तो यहां पर क्या हो जाएगा? पैंथियन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा व्यक्ति भगवान जो भगवान में संशय करता है, भगवान के अस्तित्व में क्या करता है? संशय करता है कि नहीं है। एक तो डायरेक्ट कहेगा नहीं मानता है ही नहीं भगवान, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। लेकिन जो संशय करता है, पता नहीं भगवान है कि नहीं है, हमको तो नहीं लग रहा है, बाद में क्या नहीं लग रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो डाउटफुल की स्टेट में, इसे हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपके हिंदी में क्या बोलते हैं? संशयवादी, जो हमेशा जो क्या करता है? डाउट करता है, संशय करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? रिलीजियस मैडनेस। क्या लिखा हुआ है? रिलीजियस मैडनेस। ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक उन्मादी हो जाता है, धर्म के प्रति देखा होगा जो है धर्म के लिए क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, बसों में आग लगा देंगे, किसी के घर जला देंगे। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक उन्माद में पागल हो गया है, किसी को मार देंगे, जो है जो क्या हो गया? पागल हो गया, तलवार से मार देंगे, बंदूक से मार देंगे, धर्म के उन्माद में, धर्म को बचाने के लिए, उनका कहना ये रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को बीमारी हो जाती है। वो कौन सी बीमारी होती है? उसे हम क्या बोलते हैं? बताओ, धर्म का नाम आया तो कौन सा वर्ड आ गया? THE आ गया। मैडनेस, जहां पर पागलपन वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक शब्द होता है मैनिया, मैनिया यहाँ पर आ गया। अब वर्ड को सेट करें, बीच में क्या लगा देंगे? ओ लगा, तो क्या बन जाएगा? थियोमेनिया। जो धार्मिक उन्मादी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सी बीमारी इसको हो गई? थियोमेनिया की बीमारी हो गई है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड इमेज। आइडल्स का मतलब होता है मूर्ति। आइडल्स का मतलब क्या होता है? प्रतिमा, मूर्ति। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब फोटो। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करता है, जो मूर्ति को पूजता है, जो फ्रेम को पूजता है, मतलब जो इमेज को पूजता है, तो ऐसी पूजा को हम क्या बोलते हैं? आइडोलेट्री बोलते हैं। ये वर्ड बना हुआ है आइडल से बना हुआ, और आइडल का मतलब क्या होता है? मूर्ति होता है। इसी वर्ड से आंसर इसका मिल जाएगा आपका। तो ये क्या बन जाएगा? आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। अगला, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। ऐसा व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, जो क्या करता है? धर्म के विरुद्ध काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पाखंडी बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? हेरेटिक इंग्लिश में बोलते हैं। हेरेटिक का मतलब क्या होता है? पाखंडी। तो ये रहे आपके जितने भी एग्जाम में आए हुए वर्ड हैं जिसका संबंध किससे होता है? गॉड से होता है, जो 10 से 12 सालों में बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। तो बस आपको देखना ये है, किसी भी वर्ड के अंतिम में IST आ जाए तो वो क्या होता है? पर्सन होता है। किसी भी वर्ड के अंतिम में कहीं पर भी अगर जो है बीच में स्टार्टिंग में कहीं पर भी THE लिख के आ जाए, इसका मतलब इसका संबंध किससे हो जाएगा? गॉड से रिलेटेड हो जाएगा, गॉड से। तो ये वर्ड आपके बहुत आसान, थियोमेनिया, थियोक्रेसी, ये सब आपके आसान से याद हो जाएंगे। हम लोग का ये सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा और लगातार कंटिन्यू हम लोग काम करते रहेंगे। वोकैब सीरीज कम से कम हमारा टारगेट ये है कि जो लड़के गांव में हैं, अपने घर पे हैं, कुछ रीजंस की वजह से शहर में नहीं आ पा रहे हैं, पैसे की प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो वहीं से करके, वहीं से घर पे ही रह के आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका 4 मंथ्स में आपके सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वोकैब का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर की पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जो टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे ये वन वर्ड का जब टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे जितने भी वन वर्ड एग्जाम में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आए हुए हैं, वन वर्ड के स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।